अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। वैसे दीप, तुझसे एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेगी? तू आज के जमाने में भी अपने पति के पैर छूती है, इक्वालिटी पे बिलीव नहीं करती क्या? मतलब ये कि पति और पत्नी का लेवल एक बराबर होना चाहिए ना। अब तू उसके पैर छुएगी तो वो तेरे को अपनी जूती की नोक के नीचे रखेगा, तो इसलिए थोड़ा लेवल बना के रखना। अब तू मेरे को ही देख ले, मैं तो अपने पति के पैर नहीं छूती, एकदम ओहदे में चलती हूँ उसके सामने। वैसे ना मेरी बात ध्यान से सुन, अपने पति को ना थोड़ा दबा के रखा कर। मैंने ना अपने पति को अपनी मुट्ठी में दबा के रखा हुआ है, 1 रुपए की इज्जत नहीं देती उसको, और तू भी मत दिया कर। वैसे तुझे पता है, ये सब करने के बावजूद भी ना वो मेरे आगे पीछे घूमता है। नहीं यार शालू, तू ये कैसी बात कर रही है? पति है वो मेरे, उन्हें अपने पैरों के नीचे कैसे दबा सकती हूँ? और मैं उनकी इज्जत नहीं करूंगी तो वो भी मेरी इज्जत नहीं करेंगे। अरे पति है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सर पे बिठाएगी। इतना अपने पति को सर पे चढ़ा के रखेगी ना तो नाचने लगेगा। मैंने भी ना अपने पति को सर पे नहीं चढ़ाया, काबू में रख रखा है। अरे तू ये कैसी बातें कर रही है? वो पति है मेरे, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। वैसे ना मैं उसके साथ ये सब करने लगी ना, वो मेरी जरा सी भी इज्जत नहीं करेगा। अभी तो मैं उसको यूं बोल देती हूँ ना कि ये काम कर दो, तो चुपचाप कर लेता है। तो मैं तेरे को समझा रही हूँ क्योंकि तू मेरी दोस्त है। और तू अपने पति को ना पति की तरह रख, सर पे मत चढ़ा। देख, मेरे पति ना बहुत अच्छे हैं, और मुझे बाकी पतियों का तो नहीं पता, पर मेरे पति ना मेरे लिए बेस्ट है। और वो बिना कुछ करे मेरी सारी बातें मानते हैं, और मैं भी उनकी बात मानती हूँ। तू इसलिए पति पति कर रही है क्योंकि अभी तक उसने तेरे पे हाथ नहीं उठाया। जिस दिन उसने तेरे पे हाथ उठा दिया ना, तू समझ जाएगी क्या बोल रही हूँ मैं। ये मर्द लोग ना ऐसे ही होते हैं, औरत को ना अपनी गुलाम बना के रखते हैं, और एक बार तूने अपनी रिस्पेक्ट खो दी ना तो दोबारा ना पा नहीं पाएगी। वैसे ना तेरे को देख के साफ पता चल रहा है तू खो रही है धीरे धीरे अपनी रिस्पेक्ट, और शायद तेरा नंबर भी जल्दी आने वाला है। एक दिन देखियो तेरा पति ना तेरे पे हुक्म चलाएगा, और फिर देख बैठ के रोएगी। अच्छा, मतलब तुझे बहुत पता है मर्द जात के बारे में। और क्या, PhD कर रखी है मैंने। ये मर्द जात को ना उंगलियों पे नचाना जानती हूँ। फिर तो तेरे हस्बैंड तेरी सारी बातें मानते होंगे। और क्या, ना बोलने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता उसके पास। जो बोलती हूँ ना सारी बात मानता है वो मेरी, वरना टांग ना तोड़ दूँ उसकी। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, हम ना एक काम करते हैं, हम दोनों ना अपने अपने पति को फोन मिलाते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि हम दोनों ना कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, फिर देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। चल, सबसे पहले तू मिला अपने पति को फोन। ये भी कोई बोलने की बात है क्या? मैं तो ऑर्डर देती हूँ उसको, जो मेरा मन होगा मैं वो करूंगी। और वैसे भी ना मेरे को मेरे पति को ना कॉल करने का मन नहीं कर रहा। ऑफिस में होगा, काम वाम कर रहा होगा, बिजी होगा, क्या करना कॉल करके। अरे तू उसकी पत्नी है यार, और हर कोई पति तो अपनी पत्नी के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल ही सकता है, चाहे वो कितना ही बिजी हो। पर वो 5 मिनट 2 मिनट तो निकाल ही लेता है, एटलीस्ट कॉल तो अटेंड कर ही सकता है ना। चल अब एक काम कर, फटाफट से कॉल कर। चल तू कह ही रही है तो मिला के देख लेती हूँ कॉल। हेलो बेबी। हाँ। वो मैं ये कह रही थी कि मैं और दीप ना कहीं घूमने जा रहे हैं, तो क्या जा सकते हैं? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? और तू किससे पूछ के अपने दोस्त के घर गई? और आजकल तेरा घूमने फिरने का बहुत ज्यादा मन करता है ना। देख, अगर तू घूमने गई ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप से घर आ और मेरे लिए खाना बना, तेरा वही काम है, समझी? और ज्यादा चप्पर चप्पर करी ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जल्दी करा। अच्छा रुक, अब मैं अपने पति को फोन करती हूँ और उनसे पूछती हूँ। हेलो, मैं ना ये कह रही थी कि मैं और शालू ना कहीं बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो क्या हम जा सकते हैं? हाँ, आराम से जाना, और अगर और पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। नहीं नहीं, पैसों की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ। चलो ठीक है। देखा तूने शालू, मेरे पति मुझे कितना समझते हैं। मेरे पति ने मुझे एक बार में परमिशन दे दी क्योंकि वो मुझ पे भरोसा करते हैं, और मैं भी उन पे भरोसा करती हूँ। और यहाँ पे बात परमिशन की या फिर इज्जत की भी नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है अंडरस्टैंडिंग की। हम दोनों के बीच में वो है, पर मुझे वो तुम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं दिखी, क्योंकि तू बिल्कुल भी ना अपने पति की इज्जत ही नहीं करती है।
अगर तू अपने पति की इज्जत नहीं करेगी तो वो भी तेरी इज्जत नहीं करेंगे। और तूने कहा ना अभी कि मैं अपने पति के पैर क्यों छू रही हूँ, ये तो 90s के जमाने में हुआ करता था, अब ये सब कहाँ होता है, अब तो मॉडर्न जमाना आ चुका है। वो ना मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। मेरे माँ बाप ने ना मुझे ऐसे संस्कार दिए और उन्होंने मुझे सिखाया था कि अपने पति को ना पति परमेश्वर मानना चाहिए, और मैं ना उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि वो मेरी इज्जत नहीं करते, वो भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए वो मुझे समझते हैं और वो ना चाहते हैं कि मैं बहुत खुश रहूँ, मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, इसलिए वो मेरे लिए सब कुछ करते हैं। देख शालू, एक रिश्ते में प्यार से ना रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है ना वहाँ पे वो रिश्ता टिक ही नहीं सकता, और जहाँ पे रिस्पेक्ट है वहाँ वो रिश्ता ना उम्र भर तक चलता है। तू खुद देखना, तूने अपने पति को सिर्फ एक फोन किया और एक परमिशन मांगी, उसने साफ मना कर दिया तुझे कि मैं परमिशन नहीं दे सकता, चुपचाप से घर पे आ जा वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। ऐसे कौन बात करता है? और ये सब पता है तुझे तेरे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि तू उसकी इज्जत नहीं करती, इसलिए वो भी तेरी इज्जत नहीं कर रहा। अगर तू उसकी इज्जत करेगी तो वो भी तेरी इज्जत करेगा। और यार, पति पत्नी का रिश्ता तो पवित्र बंधन होता है, 7 जन्मों का साथ होता है दोनों का। हमें ना इस रिश्ते की ना इज्जत करनी चाहिए और इसे पूजना चाहिए। सॉरी दीप, मैंने तुझे इतना कुछ बोला और मैं समझ गई हूँ, मुझे अपने पति की ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और शायद मैं अपने पति की इज्जत नहीं करती ना, इसलिए वो भी मेरी इतनी इज्जत नहीं करता। आगे से ना मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखूंगी। और थैंक यू सो मच, तूने मेरे को इतना समझाया। कोई बात नहीं, तुझे मेरी बात समझ में आ गई और तुझे अपनी गलती का रियलाइज हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। अच्छा तू बैठ ना, मैं तेरे लिए चाय बना के लेके आती हूँ।